हाँ भाई बच्चों, तो देखो ये वाला कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें थोड़ा सा तुम्हें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, 500 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र यानी ई बराबर कितना है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर कितनी दी गई है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, कितने का गुणा, 10 की घात -2 का गुणा, -4 -2 कितना हो गया, -6। ठीक, आगे क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है या फिर संतुलित रूप से वायु में लटकी, कह रहा जल की बूंद पर आवेश ज्ञात कीजिए, ये पता करना है। अच्छा, जब स्वतंत्र रूप से या संतुलित अवस्था में होती है तो इतना तो बताया ही था कि ऊपर की तरफ वैद्युत बल कार्य करेगा और नीचे की तरफ बूंद का भार होगा, और संतुलन की अवस्था है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ई क्यू बराबर एम जी। अब बात यहां ये फंस रही है कि यहां पर एम की वैल्यू नहीं दी गई है। अब क्या करें, तो एम की वैल्यू निकालेंगे भाई, कैसे, ऐसे देखो, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, होता है। अब आयतन नहीं पता लेकिन त्रिज्या तो पता है, अगर त्रिज्या दी गई है तो आयतन नहीं निकालोगे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और घनत्व तो पता ही है, जल का घनत्व कितना होता है, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलो अब ये m की जगह रख दो, निकालना क्या है, q, तो q बराबर m की जगह 4/3 पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7, गुणे में आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर कितना है, 10 की घात -6 और -6 का क्यूब, जी का मान 9.8, बटे में क्या चल रहा, बटे में ई आ गया था, ई कितना है 500। चलो अब निकालते हैं, पता है सबका गुणा कर लो, इससे कुछ कट ही नहीं रहा तो सबका गुणा कराना पड़ेगा, 2200 को 88, 88 और 9.8 का जब गुणा कराओगे तो आएगा 862.4। ठीक, 10 की घात -6 का क्यूब बताओ कितना हो गया, 10 की घात -18। ठीक है, 3 से तो 21 और 21 बचे 105, नीचे 105 आ गया। आगे अब कुछ नहीं करना है, बस 862.4 का भाग 105 में देना है, आराम से देना भाग, हमने मेहनत करके इसके दे लिया भाग, क्या आया है देखो। अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, डी का मान हमने 10 की घात 3 तो यार रखा ही नहीं था, तो ये 10 की घात 3 ऐसे चलता रहेगा, 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। चलो हाँ, कहा थे हम लोग, जब 5 का गुणा करा तो 105 आया, साथ में 2 जीरो और चल रहा है। ठीक, 2 जीरो से इसके 2 जीरो चले गए। अब जब 862.4 का भाग 105 में कराओगे तो आएगा 8.21। अब देखो 10 की घात -18 और इधर एक 10, तो एक और घट जाएगा, तो 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा, 17। ठीक, तो Q का मान कितना आ गया, 8.21 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। बात समझ में आई, यहां पर हम रखना भूल गए थे 10 की घात 3 का, यहां से वैल्यू, अभी आंसर गलत हो जाता पूरा, लेकिन रख दिया तो आंसर आ गया। इसमें बस ये दिमाग लगाना था कि m का फॉर्मूला तुम्हें आयतन गुणे घनत्व से निकालना था, तुमने लगा लिया, आंसर आ गया, ना लगा पाते आंसर ना आ जाए। अब चलो इसी तरीके के और भी सवाल है, लगाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन लास्ट तक कुछ नहीं बचेगा जो ऐसा हम लोगों ने ना लगाया हो।